ये कहानी एक ऐसी क्रूरता की है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। एक तरफ थी टीवी पर मुस्कान बिखेरती एक जानी मानी हस्ती, मास्टर शेफ की फाइनलिस्ट, और दूसरी तरफ थी एक साधारण मजबूर महिला जो सिर्फ अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने आई थी। इस हाई प्रोफाइल जोड़े के बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ उसने सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि समूचे दक्षिण पूर्व एशिया को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है 28 वर्षीय नूर आफिया डांग डामिन से। नूर इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के एक साधारण गांव बुलुकुंबा की रहने वाली थी। अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने की एक छोटी सी उम्मीद लेकर वो अन्य हजारों महिलाओं की तरह अपना गांव छोड़कर मलेशिया आई थी। उसका सपना सिर्फ इतना था कि विदेशी धरती पर मेहनत करके वो अपने घर कुछ पैसे भेज सके। उसके लिए घरेलू सहायिका का काम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि परिवार के प्रति एक पवित्र कर्तव्य था। उसे नहीं पता था कि जिस घर में वो काम करने जा रही है वो उसके लिए एक सुरक्षित छत नहीं बल्कि एक यातना गृह बनने वाला है। नूर को काम मिला मलेशिया की जानी मानी शख्सियत एटिका सिटी नुराशिकिन मोहम्मद सुलोंग 34 और उसके पति मोहम्मद अमरी यूनोस 44 के घर में। बाहर की दुनिया के लिए एटिका सिटी एक सफल महिला थी। 2012 में सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने मास्टर शेफ मलेशिया सीजन 2 में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा के दम पर टॉप 3 तक पहुंची। उनकी मुस्कान, उनका टैलेंट और स्क्रीन पर उनका शांत व्यवहार उन्हें दर्शकों का प्रिय बना चुका था। शो के बाद उन्होंने मोहम्मद अमरी से शादी की, 3 बच्चों की मां बनी और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से जियोलॉजी में मास्टर डिग्री भी हासिल की। समाज की नजरों में उनकी जिंदगी किसी परियों की कहानी से कम नहीं थी। एक सफल करियर, एक खुशहाल परिवार, लेकिन इस चमक दमक वाले पर्दे के पीछे का सच बेहद काला और क्रूर था। दिसंबर 2021 में नूर आफिया डांग डामिन अपने मालिक एटिका और अमरी के अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। दंपति ने तुरंत पुलिस को फोन किया और मासूमियत का नाटक करते हुए कहा कि वे एक ट्रिप से लौटे हैं और नूर को फर्श पर बेहोश पाया। लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो पहली नजर में ही ये साफ हो गया कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। नूर का शरीर चीख चीख कर बता रहा था कि उसके साथ कुछ बेहद भयानक हुआ है। शुरुआती जांच में पाया गया कि नूर के सिर, कंधे, कलाई और आंखों पर गहरे निशान और सूजन थी। जगह जगह कटे फटे खुले घाव थे, मानो किसी ने उसके शरीर पर बेरहमी से वार किया हो। शव से बदबू को कम करने के लिए डिटॉल और अन्य रसायन डाले गए थे। ये पहला संकेत था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला सच तब सामने आया जब फॉरेंसिक टीम ने नूर के चेहरे की जांच की। उसके दांतों को जड़ों तक उखाड़ दिया गया था, मानो किसी ने प्लायर्स का इस्तेमाल करके उन्हें जबरदस्ती खींचकर निकाल लिया हो। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने एटिका और अमरी के ट्रिप से लौटने की कहानी पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही उन्होंने दंपति के फोन खंगाले, मलेशियाई मीडिया में सनसनी फैल गई। जो सच सामने आया वो न केवल क्रूर था बल्कि इतना घिनौना था कि जांच अधिकारी भी सदमे में आ गए। फोन में दर्जनों ऐसी वीडियो क्लिप्स मिली जो नूर के ऊपर हुए भयानक अत्याचारों का प्रमाण थीं। यह अत्याचार हफ्तों या महीनों से चल रहा था, लेकिन सबसे बर्बरता 8 से 11 दिसंबर के बीच की गई जब नूर की जान चली गई। नूर को मुक्कों से बेतहाशा पीटा जा रहा था, उसे लोहे की रॉड से मारा जा रहा था। एक वीडियो में उस पर खौलता हुआ पानी डाला जा रहा था जिससे उसके शरीर पर गहरे जले के निशान पड़ गए। और सबसे अमानवीय एक क्लिप में प्लायर्स का इस्तेमाल करके उसके दांत एक एक करके उखाड़े जा रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दंपति इस अत्याचार को छिपाने के बजाय इसे वीडियो में रिकॉर्ड करके मजा ले रहे थे। ये रिकॉर्डिंग उनका झूठ को बेनकाब करने वाला सबसे बड़ा सबूत बन गई। डिजिटल सबूतों के सामने आने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट ने हर बात की पुष्टि कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि नूर के शरीर पर पुराने और नए घाव थे, जिससे साबित होता है कि ये एक लंबे समय तक चलने वाली क्रूरता की मुहिम थी। नूर की मौत का कारण नेक्रोटाइजिंग फासाइटिस, एक प्रकार का मांस खाने वाला संक्रमण, और सेप्टिसीमिया, पूरे शरीर में खून का गंभीर संक्रमण था जो लगातार चोटों, जलने और घावों के कारण हुआ। चोटों को समय पर इलाज न मिलने से संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया। दांत उखाड़ने वाले घावों पर हीलिंग या खून के जमने का कोई निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि ये बर्बरता नूर की मौत से ठीक पहले की गई थी। डिजिटल सबूतों ने एटिका और अमरी के सभी दावों को झूठा साबित कर दिया। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या, पेनल कोड की धारा 302/34 के तहत मुकदमा चलाया गया। 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जून 2025 में कोटा किनाबालू हाई कोर्ट के जज दातुक डॉक्टर लिम हॉक लेंग ने दोनों को नूर आफिया डांग डामिन की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को 34 साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा मोहम्मद अमरी को 12 कोड़े मारने की अतिरिक्त सजा भी दी गई। एटिका को महिला होने के कारण कॉर्पोरल पनिशमेंट से छूट मिली। नूर आफिया की कहानी
दक्षिण पूर्व एशिया की उन हजारों घरेलू सहायिकाओं का एक कड़वा प्रतीक बन गई जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर आती हैं, लेकिन अक्सर शोषण, यातना और हिंसा का शिकार हो जाती हैं। एटिका सिटी का मामला बताता है कि कैसे सामाजिक सफलता का चोला पहनने वाले लोग बंद दरवाजों के पीछे अमानवीयता की सारी हदें पार कर सकते हैं। नूर का संघर्ष और उसकी दर्दनाक मौत आज भी एक सवाल है। क्या काम करने आई इन महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि संपत्ति समझा जाता है? इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा और मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच श्रम कानूनों को और मजबूत करने की मांग को हवा दी, ताकि भविष्य में किसी और नूर को ऐसी भयानक नियति का सामना न करना पड़े।